नमस्ते दोस्तों, स्काई बैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 21 मई हो चुकी है। ये हमारा मैप है जो हमारी वेबसाइट है skymatweather.com, उसके ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। हवाओं की जो गति है, रफ्तार है, वो आपको दिखाई देगी। ये आप भी देखिए कि गुजरात के कुछ इलाकों में हमारे जो मित्र थे, कई लोग कह रहे थे कि ठंडी हवा आ रही है, यानी गर्मी इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो उसका कारण यह है कि ये देखिए अरब सागर से जो समुद्र से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण ये थोड़ा सा यहाँ पर ठंडक बनी हुई है। उसी तरह राजस्थान में भी थोड़ा सा इसका मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये घूम करके ये जो उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में है, ये सूखी हवाएं हैं। इसके कारण ये टेम्परेचर इस इलाके में बढ़ गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अब अगर देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अब, ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये यहाँ पर रहेगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह बनेगा, पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में। यहाँ से एक ट्रफ आएगी अंदर की तरफ। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और यहाँ से ये इस तरह से ऐसे करके ये हवा आएगी, यहाँ अरब सागर से, जैसे मैंने दिखाया ना कि आना शुरू हो गई है। तो ये जो नमी है ये लेकर के आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि आज 21 और 22 तारीख को, 21 तारीख को तो नहीं, 22 तारीख को यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी। और 23 तारीख होते होते दिल्ली तक भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। और मानसून की बात यह है कि अब जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वहाँ बारिश अच्छी हो रही है। केरल में भी बारिश अच्छी हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश रुक गई थी वो भी अब यहाँ से आप देखिए जो हवाएं हैं वो आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर लगातार इधर से घूम करके आ रही है। तो ये जो हवाएं हैं, ये जो बंगाल की खाड़ी से आनी चाहिए थी, ये भी आना यहाँ पर शुरू हो गई है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ गई है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो पहाड़ों पर तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। और उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर तक हो सकता है कि 2 दिन के अंदर बारिश की गतिविधियां या बादलों की गरज चमक के साथ आंधी वगैरह दिखाई दे जाए। तो ये आज 21 तारीख का जो मैप है, इसमें हम देखेंगे, आप देखिए कि ये देखिए यहाँ पर, तो ये बारिश की गतिविधियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में बारिश है। सिंधु बलूचिस्तान में कोई बारिश नहीं है। अब उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में आपको बारिश दिखाई दे रही होगी। और बिहार के जो बिल्कुल तराई वाले इलाके हैं, उत्तर पूर्वी, वहाँ पर बारिश है। और यहाँ पर अगर देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ट्रफ जा रही है, यहाँ से जो म्यांमार के लो प्रेशर एरिया से आ रही है, उसके कारण बारिश है। और यहाँ पर देखिए रायलसीमा वगैरह में, और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ये मालदीव, सभी इलाकों में और पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो है, जो आपका 22 तारीख को अगर देखें तो 22 तारीख को भी इसी तरह से ये सिस्टम आ रहा है। और 22 तारीख को आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां 22 तारीख को शुरू हो जाएंगी। और 23 तारीख होते होते आप देखिए कि ये दिल्ली एनसीआर तक भी आ रही है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक आ रही है, पूर्वी बिहार में भी बारिश आ रही है, और यहाँ मुंबई तक भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम इसको देखें, इस मैप के हिसाब से देखते हैं, पूरे भारत को कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अगले 3 दिन है उसमें जो बारिश है आपके कश्मीर के कई इलाकों में, ये जो इलाका है ये पूरा मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, बारामुल्ला, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पूंछ, बदगांव, अनंतनाग, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो जैसे कि सांबा है, कठुआ है, जम्मू, ये रियासी, राजौरी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की बारिश होगी। यानी उत्तर में कम, उत्तर में ज़्यादा और दक्षिण में कम। अब लद्दाख में जो है वो 1-2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी, लेकिन बादल वगैरह आएंगे। मौसम में थोड़ा सा तब्दीली आपको ज़रूर दिखाई दे जाएगी। अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हम देखेंगे कि जो बारिश है वो ये आज 21 तारीख है, तो 22 और 23 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगी। तो ये चंबा, लाहौल स्पीति, केलियोंग, किन्नौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धर्मशाला की जो ऊंचे पहाड़ हैं, धौलाधार हिल्स वगैरह, वहाँ पर भी बारिश है। धर्मशाला में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। नाहन है आपका, सोलन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर। बिलासपुर वगैरह में हो सकती है बादलों की गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, केवल ऊंचे पहाड़ों पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। देहरादून और जो आपका
देहरादून, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन बादल वगैरह आ सकते हैं। 23 तारीख को यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। 23 तारीख को मतलब 2 दिन के बाद यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब पंजाब की बात अगर हम करते हैं तो आज तो मौसम साफ रहेगा, पर हो सकता है कि ये जो आपका पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल आ जाएं और कहीं कहीं पर बादल गरज भी जाएं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन 22 और 23 तारीख को इस इलाके में जो बारिश है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, बरनाला, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, रूपनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादलों की गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो गर्मी से कुछ राहत आपको 22 की शाम और 23 तारीख को मिल सकती है। हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो हरियाणा में आज तो कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 22 तारीख को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपका पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, हिसार, भिवानी, रोहतक, यहाँ तक कुछ न कुछ बादलों की गरज चमक हो सकती है। बादल गरज सकते हैं, बादल मतलब आ जाएंगे। अभी तक जो मौसम बिल्कुल साफ बना था वहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि आपको दिखाई दे सकती है। 23 तारीख को हो सकता है कि ये जो वेदर एक्टिविटी है वो पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर, चरखी, दादरी से होते हुए ये दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भी आ जाए 23 तारीख को। तो ये 23 तारीख को जो कुछ वेदर में चेंज आएगा तो हो सकता है कि 23 तारीख के शाम से कुछ जो गर्मी है उससे राहत मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत की आप उम्मीद मत कीजिए। उत्तर प्रदेश अभी पूरी तरह से गर्म है। बाना और उसके आसपास हमीरपुर, बाना, ये जो इलाके हैं वो झुलस रहे हैं। 48 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है इस इलाके में। लेकिन 23 तारीख को ऐसा लग रहा है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन बाकी अगर आप देखें दिल्ली के साउथ में जो है आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और ये पूरा सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सारे इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में जैसे मैंने ये पहले मैप में बताया था आपको, तो बिहार का ये जो मैप है इसमें हम देखेंगे अभी फिलहाल आज ऐसा लग रहा है सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, इस इलाके में बारिश हो सकती है। लेकिन 22 और 23 तारीख को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, माधेपुरा, सहरसा, कटिहार, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी काफ़ी दिनों के बाद फिर से बिहार में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। झारखंड में चांसेज नहीं है, झारखंड गर्म रहेगा। ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, यहाँ पर। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। 21 तारीख को मेरे ख्याल से जो मतदान भी है कहीं पर फाल्टा वगैरह में, तो उस समय मौसम वहाँ साफ रहेगा, गर्म रहेगा। अब पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से क्योंकि जो नमी है बंगाल की खाड़ी से आना शुरू हो गई है, तो सिक्किम से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, यहाँ पर अच्छी बारिश है। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छुटपुट बौछारें हैं। राजस्थान की आप बात करते हैं, राजस्थान में हम देखेंगे कि जो बारिश है ये माफ़ कीजिएगा यहाँ राजस्थान में, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है ये कल से 22 तारीख से। और 22 और 23 तारीख को जो बारिश होगी वो हो सकता है बारिश या बेगर्जना गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कुछ धूल भरी आंधी के साथ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन आपका जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ये सारे इलाके, टोंक, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, पूरी तरह से गर्मी रहेगी। 45 और 46 डिग्री कई इलाकों में टेम्परेचर जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी जैसे आपने देखा कि हीट वेव आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ और गर्म बना रहेगा। उड़ीसा के कुछ इलाकों में, कोस्टल एरियाज में छुटपुट बौछारें या बेगर्जना रायगढ़, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, पुरी, खोरडा, इस इलाके में हो सकती है। बाकी इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। गुजरात में थोड़ा सा जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिमी आ रही हैं और अरब सागर से आ रही हैं, तो कुछ इलाकों में थोड़ी ठंडी हवा चल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि नहीं है, वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। 26-27 तारीख के आसपास कुछ हो सकता है, सूरत, वलसाड़ के आसपास कुछ बारिश हो जाए। अब महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पूरी तरह सूखे और गर्म रहेंगे।
और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बारिश है सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा के कुछ इलाके, सांगली के भी कुछ इलाके जो बिल्कुल घाट से लगे हुए हैं, रत्नागिरी और रायगढ़ तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की आपको दिखाई दे जाएंगी। 23 तारीख को मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। तेलंगाना में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, आंध्र प्रदेश में भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो रायलसीमा है वहां पर 21 और 22 तारीख को, 22 और 23 तारीख को अनंतपुर और कोडप्पा, चित्तूर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। कर्नाटक में जो बारिश है वो दक्षिणी कर्नाटक में ज़्यादा होगी, बेंगलुरु, मैसूर, मांड्या, चिकबालापुर, रामानगरम, हसन, हवेरी, कोडागु, ये सो इलाके जो है चिकमंगलूर वगैरह में बारिश की संभावना है। कोस्टल एरियाज में भी है, और मतलब पूरे कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश होगी। केरल में अभी भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगे। तमिलनाडु के भी अंदरूनी इलाके बारिश देखेंगे, लक्षद्वीप के कई इलाकों में बारिश है, अंडमान में काफ़ी अच्छी बारिश है। ये अभी तक का अपडेट था। तो यानी अभी उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत लू से झुलसेगा, और केवल उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी बहुत आंधी और बारिश शुरू हो सकती है, पहाड़ों पर बारिश बढ़ेगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ जाएगी, दक्षिण भारत में रहेगी, पश्चिमी तट जो है भारत का वहाँ पर मुंबई तक बारिश पहुँच सकती है। ये अभी तक का अपडेट था स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।